हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा इस वीडियो सेशन में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को शॉर्ट में CMI भी कहते हैं। सेल इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। और जो सेल इसमें बेसिकली इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं टी सेल। टी सेल इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसका मैचुरेशन का साइट जो है वो थाइमस है। थाइमस एक लिम्फोइड ऑर्गन है और यहाँ पर ये सेल मैच्योर होती हैं, इसलिए इनको टी सेल्स बोलते हैं। टी सेल की प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती, बल्कि एंटीबॉडी लाइक मॉलिक्यूल इनके सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीजन रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं। ये एंटीजन रिसेप्टर्स टी सेल की सरफेस पर होते हैं, इसलिए इन्हें TCR या टी सेल रिसेप्टर भी कहते हैं। ये सरफेस पर अटैच्ड होते हैं और ये जो CMI है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड infected host cells against protozoa, fungus, helminth, transplanted tissue and cancer also। इन सभी के अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्ट करती है। पर तब जब ये सारी चीज़ें किसी फेगोसिटिक सेल के साथ प्रेजेंट हों, तब रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो टी सेल को हेल्प करते हैं एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, क्योंकि टी सेल डायरेक्टली इसके साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट, आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, टी सेल डिफ्रेंशिएट इनटू इफेक्टर टी सेल। टी सेल जो है इफेक्टर टी सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। इफेक्टर टी सेल जो हैं वो 3 तरह के होते हैं। TH सेल, H इज़ फॉर हेल्पर, S इज़ फॉर सप्रेसर एंड C इज़ फॉर साइटोटॉक्सिक टी सेल। एक दूसरी चौथी कैटेगरी भी हम इसमें स्टडी करते हैं जिसको किलर सेल या नेचुरल किलर सेल कहते हैं। ये लिम्फोकाइन का सिक्रीशन करती है और इस सिक्रीशन के थ्रू एंटीजन को मारती है। अब पहली कैटेगरी TH सेल या टी हेल्पर सेल, दे कंटेन सरफेस एंटीजन। इनके पास सरफेस एंटीजन होता है और ये 2 तरीके से काम करते हैं। पहला तो ये टी डिपेंडेंट एंटीजन पाथवे को फॉलो करते हैं, जिसमें ये B सेल को एंटीबॉडी सिक्रीट करवाते हैं और एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और दूसरे केस में ये डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में एक्ट करते हैं। डिलेड मतलब लेट, और हाइपर सेंसिटिविटी को सामान्यतः हम एलर्जिक कंडीशन भी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, जो कि ट्यूबरकुलोसिस या TB के डिटेक्शन के लिए किया जाता था। अब जब व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एंटीजन, टी सेल जब एंटीजन के कांटेक्ट में आती है तब ये लिम्फोकाइन का प्रोडक्शन करती है। लिम्फोकाइन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है और लिम्फोकाइन जब सिक्रीट होते हैं तब ये मैक्रोफेजेस को एक्टिव करते हैं। मैक्रोफेजेस फेगोसिटिक सेल है जो कि फेगोसाइटोसिस करके एंटीजन को रिमूव करती है। टी सेल या CMI ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट कैंसर। कैंसर के अगेंस्ट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ टी सप्रेसर सेल। दे सप्रेसेस द कन्वर्जन ऑफ B सेल टू प्लाज्मा सेल। जैसा इनका नाम है कि ये प्रोसेस को सप्रेस करते हैं और ये B सेल को प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं ताकि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन ना हो और इम्यून रिस्पॉन्स रुक जाए। इस तरीके से ये टॉलरेंस को डेवलप करने में हेल्प करते हैं और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। मतलब कई बार हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्ट ना करे, इसलिए सप्रेसिंग ज़रूरी होती है। इसके साथ हम नेक्स्ट कैटेगरी को स्टडी करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक मतलब सेल के ऊपर किलिंग इफेक्ट डालती है। ये टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी रखती है। टारगेट सेल मतलब कोई भी एंटीजन या बाहरी तत्व जिसे हमें रिमूव करना है। ये ट्रांसप्लांटेड टिश्यू भी हो सकते हैं। ट्रांसप्लांटेड टिश्यू मतलब कोई भी ट्रांसप्लांट अगर बाहर से डाला गया है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट आदि, उनको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेड टिश्यू। कैंसर सेल, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स या बैक्टीरियल सेल के रिमूवल में ये TC सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। TC सेल्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सेल कंटेनिंग एंटीजन। TC सेल डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती एंटीजन को, ये एंटीजन कंटेनिंग सेल को पहचानती है। एंटीजन कंटेनिंग सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं। और जब इसको एंटीजन को ये पहचानती है तब ये एक प्रोटीन रिलीज़ करती है जिसे परफोरिन बोलते हैं। परफोरिन टारगेट सेल को परफोरेट करता है, पोर्स बनाता है और जिसके कारण टारगेट सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस तरीके से ये काम करता है। चौथी कैटेगरी जो हम बात कर रहे हैं वो है नेचुरल किलर सेल, NK सेल कहते हैं, जो लिम्फोकाइंस भी रिलीज़ करती हैं। नेचुरल किलर सेल्स
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वायरल इन्फेक्शन के दौरान। ये इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट होती है और इंटरफेरॉन्स और मैक्रोफेजेस डिराइव्ड साइटोकाइन के रिस्पॉन्स में एक्टिवेट होती है। ये स्पेसिफिक नहीं होती किसी पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, बल्कि जब भी कोई एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड करती है उसको नेचुरल किलर सेल किल करने में सक्षम होती है। इसीलिए ये मैकेनिज़्म जो है स्पेसिफिक ना होकर इनेट इम्यूनिटी में स्टडी किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं मैकेनिज़्म ऑफ सीएमआई का मैकेनिज़्म। सीएमआई या टी सेल्स आर ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक टू एंटीजन। ये स्पेसिफिक होते हैं एंटीजन के लिए, बट दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एंटीजन डायरेक्टली। ये डायरेक्टली एंटीजन के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। एंटीजन सबसे पहले एमएचसी या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा लाया जाता है एंड रिस्पॉन्ड टू एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल। ये जब एंटीजन किसी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट हो उसके खिलाफ ही रिस्पॉन्ड करते हैं। हियर एंटीजन ऑन द सेल सरफेस नीड टू बी प्रोसेस्ड बाय एपीसी। जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को और उसको प्रोसेस करती है और सरफेस पर लेकर टी सेल के सामने प्रेजेंट करती है। MHC मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, रिकॉग्नाइजेज द एंटीजन एंड बाइंड विद इट। वो एंटीजन को पहचानता है कि ये बाहरी तत्व है, एक एंटीजन है, और उसको प्रोसेस कर कर अपनी सरफेस पर बाइंड करता है। तब जाकर टी सेल रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को। टी सेल हमेशा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ जो एंटीजन हो उसी को पहचानती है, और इस तरीके से जब इन दोनों की बाइंडिंग हो जाती है, रिकॉग्निशन हो जाता है, तब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इंटरल्यूकिन 1 सिक्रीट करती है। इंटरल्यूकिन 1 एक साइटोकाइन है, एक प्रोटीन है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो एक्टिव करता है टी सेल को। टी सेल एक्टिवेट होकर सिक्रीट करती है इंटरल्यूकिन 2 को। इंटरल्यूकिन 2 का सिक्रीशन ये दर्शाता है कि अब इफेक्टर टी सेल का प्रोडक्शन होना है, और इस तरीके से साइटोटॉक्सिक टी सेल एंटीजन का डिस्ट्रक्शन करवाती है। ये इसका मैकेनिज्म है। नाउ द कीवर्ड्स आर IL वर्ड जो है इंटरल्यूकिन के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक साइटोकाइन है, प्रोटीन है और एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। फिर MHC मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कि एंटीजन को रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंटीजन को प्रेजेंट करती है टी सेल के सामने, जो MHC भी हो सकता है। एंड TCR टी सेल रिसेप्टर, जो टी सेल की सरफेस पर उपस्थित होते हैं और एंटीजन को बाइंड करते हैं। इस तरीके से दीज आर द कीवर्ड्स, सो गो थ्रू इट। थैंक यू।